Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो गाइज आज हम आपकी इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे, इनकम मेथड डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे एक्सपेंडिचर भी खत्म करने की। तो बहुत सिंपल सा इसका बेसिक आउटपुट मैंने बेसिक जो इसका सिनारियो कैसे काम करता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था जब मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो अगेन गाइस आगे बढ़ते हम लोग। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक दबा के करिए। वाई टू हेट एनीथिंग, पढ़ाई से रिलेटेड है सब कुछ सारी चीज़ें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके हौसला अफजाई भी बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकम मेथड हम लोग शुरू कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड। अब फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना गाइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे। कई बार मैंने बताया, अनगिनत बार मैंने इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी, फिर से बता देता हूँ। हमारा काम ही यही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक कोई सामान या सर्विस किन वजहों से बनती है। इसके लिए लैंड लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप लगता है, मतलब बिजनेस आइडिया। तो ये चारों के वजह से कोई मैगी या कोई जियो की सर्विस मिल पाती है हमको। अब लेकिन इनका खर्चा भी होता है। लैंड का खर्चा हमको देना पड़ता है रेंट के फॉर्म में, लेबर का पैसा वेज के फॉर्म में, कैपिटल हम लोग इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक से लोन लिए रहेंगे कुछ बनाने के लिए तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि देश की इनकम कितनी है और साथ ही साथ जीडीपी। दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड एक होता है कि देखिए आप यहाँ से सामान लाए हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन ये जब सामान बन के रेडी होके जब वितरित हो रहा है, सब में बट रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से कैलकुलेट करते हैं, ना कि यहाँ पे इनपुट के साइड से। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप, that is incomes that accrue to all factors of production by the way of rent, wages, interest and profit। तो मतलब क्या, समझिए बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट मिला, बैंक या किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था कहीं पे, उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिला, किसी को पगार कितना मिला, तो हम ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सब जमा करके हर एक इंसान का कर लेते हैं। ऑल एडेड टुगेदर बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर्ड। ट्रांसफर पेमेंट मतलब कि आपने ए अकाउंट से बी अकाउंट में भेजा या किसी ने बी से सी, तो ये जो ट्रांसफर वाला ये नहीं हम लोग करते, ट्रांसफर वाला हम लोग नहीं करेंगे। ऑन किया है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। जैसे कि समझिए ये एक हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड के अकाउंट से पैसा वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो ये तो कुछ इनकम अर्न नहीं हुई, तो अकाउंट का ट्रांसफर ही हुआ है, इसको नहीं गिना जाएगा। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, अब डेटा इनकम से रिलेटेड कहाँ कहाँ से, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है हर साल उससे, रिपोर्ट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है गवर्नमेंट का, एज वेल एज एस्टिमेट्स फ्रॉम स्मॉल इनकम। एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम मतलब क्या करते हैं, देखिए ये जाते हैं गाइस गरीब परिवारों के बीच में 10-15, मतलब समझिए 150 करोड़ है, तो इसमें कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ लोगों के घर पे ही जाते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे जाते हैं वहाँ पे, और उनका इन जनरल पता कर लेते हैं इनकम कितना होगा और उससे निकाल लेते हैं। जीएनपी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आपने मैगी बनाने का कुछ सोचा या फिर आपने जियो की सर्विस कुछ बनाने की, कुछ ना कुछ आपने सोच लिया, तो उसमें जो खर्चा हुआ वहां से पता कर सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जीएनपी एट इनकम प्राइस, इनकम जो मेथड है उसमें इसका डेफिनेशन ये बनेगा। तो वही आप लोग सीधा बोलते जीएनपी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट इज रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, that all are summed up and duplication is avoided by not counting the transfer payments। आगे बढ़ते हैं।
सो जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, नेशनल इनकम दैट इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस किसी किसी की मिक्स्ड इनकम, जैसे कि एक बिजनेसमैन छोटा सा अपना क्लास भी खोला होगा, कहीं पे जॉब भी करता होगा, और ये कहीं पे समझिए अपना पैसा भी घुसाए, तो ये मिक्स चीज हो गई, तो मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम द एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम द मतलब कि बाहर के देश से जो पैसा आ रहा है, समझिए बिटकॉइन में सब लोग ने पैसा डाला हुआ है, बिटकॉइन से, और वो पैसा बेच के आ रहा है देश में पैसा, प्लस वहां से बाहर वाले अपने माँ बाप को पैसा भेज रहे हैं, तो बाहर से आया हुआ पैसा ट्रांसफर वाला गिन लिया जाएगा, अपने देश के अंदर ट्रांसफर नहीं गिना जाएगा। तो इसका आ जाएगा आर विप एम आई एक्स आई एम, इसी को जो हम लोग बोल रहे हैं रेंट वेजेस इनकम पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म। अब प्रिकॉशन इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, प्रिकॉशन आप लोग को लेना पड़ेगा कि पहला, ट्रांसफर इनकम, जैसे कि मतलब ट्रांसफर पेमेंट, ये सब हम लोग नहीं गिनेंगे, तो हम लोग ऊपर ये पैराग्राफ में कर चुके थे। ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, तब तक इसे रिलोड कर लेते हैं। हाँ, तो ट्रांसफर लाइक स्कॉलरशिप्स गिफ्ट्स डोनेशन चैरिटी ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी इग्नोर, तो ये सब भी क्या है, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ का लिया था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गरीबी भत्ता। अब ये गरीबी भत्ता क्या है गाइस, देखिए, इसमें आप लोग जो रहते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर रही है लोगों के अकाउंट में, कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं वो लोग लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, तो जस्ट ट्रांसफर हुआ गवर्नमेंट से। पेंशन इसी तरह से, गवर्नमेंट ओल्ड एज को जो पेंशन, वो लोग जो पैसा जमा किए थे या सरकार के पास वो पैसा दे रहे हैं, तो कुछ है नहीं। स्कॉलरशिप जैसे कि सरकारी पैसा दे रही, अगेन ये सब सिर्फ ट्रांसफर है, कुछ अर्न नहीं किया गया है। हम लोग में उसी को गिनेंगे जब लैंड लेवल एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल का कुछ ना कुछ रेंट वेजेस इनकम और प्रॉफिट है, बस ट्रांसफर पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे। ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ हाउस वाइफ टीचर्स एंड हिज चाइल्ड हर चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि कौन सा पता नहीं, अब अंबानी जी अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ का तो जो मुझे वो सेवा करती है मेरे भाव से, वो 100 करोड़ रुपए के बराबर है, तो फिर ये तो भैया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर सबकी वाइफ का 100 करोड़ रुपए के बराबर है, सबका अपना रिलेशन है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग नहीं गिनेंगे। तो जो अनपेड है उनको नहीं गिनेंगे हम लोग, सिर्फ पेड हो रहा है जिसका पेमेंट मिल रहा है, जैसे कि कुछ कुछ टीचिंग में पेड भी होता है तो वो गिन लेंगे, कुछ कुछ टीचिंग में अनपेड होता है उसे नहीं गिनेंगे। सॉरी। एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार्स एंड ये सब शुड बी इग्नोर, तो सेकेंड हैंड आप लोग को ही मालूम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दलाली गिनी जाएगी, जो बिचवाने के लिए किसी ने एफर्ट लिया तो वो गिनी जाएगी, लेकिन समझिए कि कार बना हुआ था ऑलरेडी, उसी को सिर्फ बेचे, तो कार को वापस से नहीं गिनेंगे। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट एड एनीथिंग इन द रियल नेशनल इनकम। ये भी क्या है, एक हिसाब से आपने 100 रुपया लगाया था वो किसी कंपनी में, और वो कंपनी काम कर रही है दिन रात, तो कंपनी के उसमें गिन दिया जाएगा, लेकिन आपको कंपनी जस्ट रिटर्न दे रही है, तो इसको हम लोग नहीं गिने, क्योंकि कंपनी की साइड से ऑलरेडी उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये डुप्लीकेशन भी अवॉइड कर देगा, साथ ही साथ कुछ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी ने की नहीं शेयर मार्केट में। शेयर के भाव पब्लिक डिमांड पे होते हैं, आज शेयर समझिए कि बहुत फेमस है, तो 100 रुपये था पहला, फेमस हो गया तो 1000 रुपये, तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ रियल में इकोनॉमी ऐसा होता नहीं कि बहुत ज़्यादा है, सिर्फ डिमांड बढ़ती है यार अपने में। सोचिए, प्लीज सोचिए इस बात को। अब समझिए कि एक दिन अचानक से पागल हो गई पब्लिक, इस शेयर का दाम 1 लाख रुपए, कुछ ऐसा बूम बैठा, 1 लाख रुपए हो गया, कुछ हुआ रियल में, कंपनी बड़ी उड़ी कुछ नहीं पता, अंदर ही अंदर सब लोग सिर्फ शेयर को बेच रहे, डिमांड और ये सप्लाई का सिनारियो है, रेट बढ़ गए, कुछ हुआ रियल में, इकोनॉमी कुछ बना, चीज नहीं बना। Revenue received by the government through direct tax should be ignored as it is only a transfer of income। तो अगेन गवर्नमेंट के तरफ ये ट्रांसफर है, पब्लिक के पास से ट्रांसफर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं गिने जाएंगे, ऊपर भी हमने किया। Undistributed profits of companies, income from the government property and profits from the public enterprise such as water supply should be included।
अब देखिए प्रॉफिट मतलब क्या है, समझिए कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, जैसे कि बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत गैस आपके घरों में आता है ना, टंकी जो गाइस आता है, वो सब समझिए वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स हैं। इस कंपनी ने माल बेचा है सबको और इसमें प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट नाम जुड़ गया। तो आप लोग को अंधा ये नहीं करना है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स, हमने बोला था सिर्फ कि जो रेवेन्यू टैक्स के थ्रू होता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनियां तो वो गिन लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो। Imputed value of production kept for self-consumption and imputed rent of the owner occupies house should be included. Imputed मतलब जैसे कि खुद के खाने के लिए भी जो रख रहे हैं, खुद के खाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट इसमें ही बोला था, खुद के खाने के लिए गेहूं चावल और वो सब जो रख रहे हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। और या खुद के घर के रहने के लिए जो मकान मालिक ने रेंट जो ये रखा हुआ है, या कभी दे देता है कभी नहीं देता, तो उसको भी गिन लेंगे कि हर बार कहाँ हम लोग बार बार अलग करने जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो हाउस के अगर मैं रह रहा हूँ तो उसका भी रेंट गिन लिया जाएगा, बिकॉज लैंड इसमें हम लोग को वेजेस गिने जाएंगे, रेंट गिन ले जाएंगे, प्रॉफिट और साथ ही साथ इंटरेस्ट, ये जो भी चीज रहे गिना जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट पे नहीं गिना जाएगा। आप लोग ध्यान रखिए, शेयर मार्केट का आप लोग को कंफ्यूजन होगा सर उसमें तो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसमें शेयर, तो शेयर मार्केट में आप लोग को जो मैंने एग्जांपल है 100 है, कभी शेयर का रेट 1 करोड़ हो जाएगा, कभी शेयर का रेट 1 लाख, तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा, डिमांड सप्लाई। तो वो आइडिया आप लोग लगाओगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इन इंडिया नेशनल इनकम कमिटी ऑफ द सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यूजेस द इनकम मेथड फॉर अडॉप्टिंग द इनकम ऑफ अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल एंड लिबरल आर्ट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। तो बहुत कम के लिए, जैसे हमको पता है ना, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हम लोग आउटपुट मेथड यूज करते हैं, आउटपुट मेथड यूज करते हैं ऊपर वाला। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि यहाँ पे ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज हैं उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कौन सी चीज, हमारी इनकम मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड पे चलते हैं गाइस, एक सेकेंड लास्ट। अब इसका भी जैसे कि हर कोई का अपना अपना नाम था, आउटपुट वाले का हम लोग देखे थे प्रोडक्ट वाला भी नाम था, ऐसे ही फिर हमारे इनकम वाले का नाम था। अब एक्सपेंडिचर का एक और नाम है आउटले मेथड। थर्ड कर रहे हैं गाइस, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर मतलब गाइस क्या है, खर्चे हैं सीधे सीधे। अब आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। खर्चे, इसमें क्या गिनेंगे दोस्तों हम लोग, समझे, सोसाइटी मतलब आपकी सोसाइटी नहीं, पूरी भारत की सोसाइटी ने जो खर्चे किए गए वो गिनेंगे हम लोग। अब पूरी भारत की सोसाइटी में सब लोग खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ पैसा हम लोग खाने के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी कर रहे हैं, सब गिना जाएगा इसमें। आगे चलते हैं और क्लियर होते जाएंगे गाइस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखिए ये प्रिकॉशन वाले पार्ट है ना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, विच शुड बी इंक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट है, समझे आप लोग। चलिए, इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, जिससे आप पैसा कमाने वाले हो, जैसे कि आप इनकम अपना जो है थे, आप मशीन खरीद लिए, अब मशीन से क्या होगा, कपड़े बनेंगे, मैगी बनेंगे, जो बनाना चाहते हैं आपने, तो वो भी गिना जाएगा, वो भी खर्चे गिने जाएंगे। और या तो आपने रोटी गेहूं चावल खरीदने के लिए पैसा खर्चा किया, वो भी गिना जाएगा। तो कैपिटल मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए, पैसे से पैसे कमाने को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। Thus, we can get national income by summing up the consumption of expenditure, investment expenditure made by all individuals from as well as government of a country during a year। तो तीन चीजें, एक्सपेंडिचर पहली बात तो कौन कौन सी, एक्सपेंडिचर एक तो हमारे कंजम्पशन पे, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं खाने पीने के लिए या अपने सुख सुविधा के लिए, टीवी वीवी सब वो सब, प्लस आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग हो गए, हम नॉर्मल लोग, प्लस इंडस्ट्रीज भी करती हैं, यही सिम एक्सपेंडिचर भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी ये काम करती है, एक्सपेंडिचर करती है किसमें, कंजम्पशन पे कुछ चीज गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे कि गेहूं चावल, गेहूं सरकारें बाहर से मंगाती हैं कभी अगर देश में कम हो जाए, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करती है बाहर की कंट्री में। तो इसका एग्जाम्पल, और ये वाला तो हमारा सबसे फेमस ही है कि सीआईजी
अब सी का मतलब हमारा, ये मैंने जब एक्सपेंडिचर मेथड बताया था आप लोग को, वहां पे शॉर्ट में बताया भी था एक बार, चलिए फिर से कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा जाएगा, सो रिवेन्यू और जो हमारा पेमेंट मेड, रिवेन्यू एंड पेमेंट मेड अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन गुड्स के लिए हम लोग करते हैं, तो आर माइनस पी। सी देख लेते हैं पहले ये क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर by household on non-durable goods such as food which are used immediately. एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज, मतलब नॉन ड्यूरेबल में ज्यादा देर ना चले, ड्यूरेबल मतलब जो बहुत दिन तक चलता है, नॉन ड्यूरेबल मतलब खाना पानी तो खत्म हो जाएगा फट से, हम लोग खा जाते हैं, तो उस पर जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा विच आर जनरली यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विस में खर्चा, तो सी में ये सब गिन लिया जाएगा। एक घर वाला कहाँ कहाँ खर्चा करता है, ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, और साथ ही साथ सर्विसेज पे, ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज सी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब इसमें आई है, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल और न्यू इन्वेस्टमेंट। अब उसमें क्या क्या रिप्लेसमेंट किया, जैसे कि समझिए कि एक पुरानी मशीन को हटा के नई मशीन ला ली, तो उसके लिए, साथ ही साथ रिन्यू किया, मतलब मशीन को ठीक करा दिया, और साथ ही साथ एक नई मशीन ही पूरी खरीद दी, तो इन सब सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं उनके लिए। अब गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट जैसे मैंने बता दिया कि गेहूं चावल ये जो सारी चीजें गवर्नमेंट भी करती है, साथ ही साथ हमारे लिए रोड रास्ते, दवाइयाँ, वैक्सीन सब गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट का भी खर्चा है। गवर्नमेंट्स फाइनल, यहाँ पे भी फाइनल वर्ड, और हमने देखा था ऊपर भी फाइनल, सब फाइनल फाइनल ही। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब क्या, जनता को मैनेज करने के लिए सारी चीजें, जैसे कि आपके राशन कार्ड की दुकान पे सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट की साइड का जो भी खर्चा होता है उसे, आईएएस भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसका खर्चा ये सब जो गवर्नमेंट करती रहती है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सब सर्विसेज में गवर्नमेंट खर्चा करती है। गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देखिए इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, बोला था ना आप लोग को ऐसा होगा। incurred by government by on creating infrastructural facilities like road, railways, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, ये सब में। अब ये सब इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि रोड बनेंगे तो पब्लिक पढ़ाई लिखाई करेगी, जिसकी डेथ हो सकती थी अगर रोड नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं जा पाता, वो फट से हॉस्पिटल पहुंच गया, वो अंदा वो जो बंदा या बंदी थी बच गया, अब वो देश के लिए फिर से काम कर सकता है, तो इस तरह से फायदा हुआ, तो ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट टर्म, यही तो मजा होता है जब आप यूपीएससी पढ़ते हो या कोई इकोनॉमिक्स के टर्म पढ़ते हो, तो क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के टर्म में है, इस तरह से, या तो मैं पैसे के टर्म में ही बता सकता हूँ कि रोड बने, फिर यहाँ से बिजनेस होना शुरू कर, गांव वाले अपना माल ले जा पा रहे हैं इजीली, माल कच्चा लेके आ पा रहे हैं, सब सारी चीजें कर पा रहे हैं वो लोग, तो रोड से पैसा कमा रहे हैं, आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो। मैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बता रहा था, जो हेल्थ वेल्थ वाला हो ना, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और आप जो सोच रहे हो मनी रिसोर्स, मनी के बारे में सोच रहे हैं, दोनों सही है। विच आर यूज बाय, और ये इंटरव्यू में जब आप देखोगे मेंस के आंसर राइटिंग जो बच्चे करते हैं, वो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके अच्छे से करते हैं बच्चों, ठीक है। विच आर यूज बाय दी बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इन इकोनॉमी, तो सब लोग यूज करते हैं। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, अब इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ करंट कंट्री ड्यूरिंग दी 1 ईयर, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। अब आर माइनस रेट रिसीट हो गया, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज आर एंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, तो मतलब देश का ये पैसा बाहर गया और देश का किसी देश में पैसा आया, समझ गए, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि आर माइनस पी हो जाएगा। हमारे देश में रह के कोई फॉरेनर खर्चा कर रहा है तो हमारे देश को पैसा मिल रहा है ना, तो अपने देश से वो डॉलर इलर यूज कर रहा है तो हमारे देश को पैसा मिला। और वहीं पे हमारे लोग भी बाहर जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने, तो वो लोग भी खर्चा कर रहे हैं, हमारे रुपीज को यूज कर रहे हैं, तो हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो वही हुआ देश रिसीव, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड माइनस पेमेंट, तो आर माइनस पी क्या हो सकता है, रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड और मनी का पेमेंट हो गया, तो इस तरह से।
अब प्रिकॉशन देखते हैं गाइस, हर बार हम लोग देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड। अगेन ये आप लोग पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेशन अवॉइड करना है, डबल काउंटिंग को। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। हर बार तीनों में हमने यही किया कि सेकेंड हैंड में अगर बेच रहे हैं कार को, फिर कार कोई बेच रहा है तो वो कार नहीं, दलाली गिनी जाएगी उसकी। एज इट इज नॉट इनकर्ड ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड, उस साल नहीं प्रोड्यूस हुआ ना, उस साल प्रोड्यूस होगा तो गिन लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि फिर से अगेन स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड। सेकेंड फिर से इनकम मेथड में हमने किया था। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स शुड बी नॉट इंक्लूडेड। रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, अब देखिए एक बार मैंने ये रीपर्चेज क्या होता है, जैसे कि समझिए कोई कंपनी अदानी जी है, इन्होंने पूरा पैसा बॉन्ड मार्केट में लाया कि आप मुझे 100 रुपया जो भी दीजिए, मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा। मैंने खरीद लिया, आप लोग ने खरीद लिया, सब लोग ने खरीद लिया। अब ये जब पैसा हमने एक साल में 7% देने को बोले थे, तो हो गया एक साल। तो अब ये जब पैसा हम लोग जब इनको बॉन्ड पेपर वापस देंगे और ये जब हमको पैसा देंगे, तो स्टार्टिंग में मैंने पैसा दिया था तो वो वाला पैसा गिन लेंगे, लेकिन मैं जो पैसा वापस आ रहा है, मेरे को वापस दे रहे हैं, वो नहीं गिना जाएगा। रीपर्चेज कर रहे हैं वो लोग, वो नहीं गिना जाएगा। Such transaction do not allow the flow of goods and services. Indirect tax should be deducted. फिर से एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। तो ये तो है ना, एक्सपेंडिचर ही तो हम लोग कैलकुलेट करें। सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड, तो हम लोग मालूम है टैक्सेस सरकार ही दे रही है, मतलब सरकार को ही पैसा वापस जा रहा है, प्लस सब्सिडी, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी पैसा खर्चा किया हुआ है। आय हमेशा आपने देखा माइनस आई प्लस एस हमेशा रहा हुआ है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं आउट ऑफ दीज मेथड्स आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन एडवांस कंट्री लाइक यूएसए यूके इनकम मेथड इज पॉपुलर। मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, तो आप लोग सोचे होंगे कि सर ऐसा कैसे बोल पा रहे, क्योंकि गाइस पता है आप लोग को कि ये सब चीजें सारी पढ़ते पढ़ते कि वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है, हर एक डेटा है उनके देश में छोड़िए, उनके विदेशों के पैसे पता चल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ। एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। एक्सपेंडिचर किसने कहा कैसे, ये सब ट्रैक करना बहुत टफ है, मैं कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, बहुत टफ है। आपने यही देखा, ये जो सबसे खतरनाक चीज है वो फोर्थ वाला पॉइंट है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे सारी चीजें, बहुत कम्बरसम है। मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं गाइस, कई बार आप लोग सोचोगे कि हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन डू इट, बट वो जो हम लोग यूज करने के जो खर्चा हो जाएगा और दूसरे मेथड में खर्चा कम है, इसकी इफेक्टिविटी उतनी नहीं है, इसकी इफेक्टिविटी अच्छा, तो हम लोग वही करेंगे ना। अब समझिए मेरे को यहाँ पे कट हुआ है, तो गाइस सिंपल से मैं या तो कुछ डेटॉल विटॉल का कर लूंगा ताकि इन्फेक्शन ना, बस अपने आप बॉडी हील कर देगी। अब उसको मैं डॉक्टर के पास ले आके पीओपी का पूरा लेयर चढ़ा दूं, उसके अंदर पूरे केमिकल्स एब्जॉर्ब करा दूं, एकदम हाथ को ऐसे बनवा लूं, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी। कर सकते हैं, बॉडी ठीक होगी मेरी, लेकिन वेस्ट है। इसी तरह से ये सारी चीजें भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग लगता है कि जितना खर्चा गवर्नमेंट का एनर्जी चला जाएगा और जो डेटा मिल रहा है वो उतना यूजफुल भी नहीं होगा, इससे अच्छा हम लोग आउटपुट मेथड यूज कर लेते हैं ना। ये मेथड आपको दिमाग में रखना है। इन इंडिया सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, अडॉप्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। जैसे हमने देखा सर्विसेज के लिए था इनकम मेथड, और हमारे गुड्स एंड बहुत सारे मेजर मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर के लिए हमारा था आउटपुट मेथड। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है गाइस। अब ये जो डिफिकल्टीज होता है गाइस, जो हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोल रहे थे, ये सब के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, अब इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, लास्ट लेक्चर होगा अगला वाला। सो गाइस सपोर्ट जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, जरूर मिलेंगे, बाय।